अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं 10वीं जमात का 7वां बाब कंट्रोल और हम आहंगी। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस। यानी इसका मतलब होता है हमारे जिस्म के अंदर या इंसानी जिस्म के अंदर या बहुत सारे दूसरे किस्म के जानवरों के जिस्म के अंदर एक अहम मखसूस अफ़आल अंजाम होते हैं। वो क्या अफ़आल हैं, उसको अंजाम देने वाले कौन से ऐसे आज़ा हमारे जिस्म के अंदर हैं, इसी के ताल्लुक से हम इस सबक में पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगा देते हैं यहाँ पर कंट्रोल और हम आहंगी। कंट्रोल इंग्लिश इसमें कहते हैं इसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है यहाँ पर कंट्रोल और हम आहंगी में। हमारे जिस्म के अंदर एक चंद ऐसे खुलियात हैं या ऐसे हमारे जिस्म के अंदर नसीज है जो कि बहुत ही एक मखसूस काम अंजाम देती है। तो माहौल के अंदर हम देखते हैं इंसान कैसे एक बिहेव करता है, अपने आदात व अखलाक कैसे पेश करता है कि किसी गर्म चीज़ को हम छूने के बाद हमें कुछ अलग ही फील होता है, या बहुत ज़्यादा धूप के अंदर हम चल रहे हैं तो उस वक्त में हमें कुछ अलग महसूस होता है कि हमें एहसास होता है कि यहाँ पर धूप है, या जहाँ कहीं भी कोई एक मखसूस किस्म की आवाज़ हमें पहुँच रही है तो हमें फ़ौरन पता चलता है कि ये आवाज़ किस चीज़ की है। या और भी हम ऐसे रिएक्शन दिखाते हैं हमारे जिस्म के ज़रिए कि कोई मखसूस शय को हम देखते हैं तो फ़ौरन देखने के बाद हमें कुछ खुशी होती है या गम होता है। बहरहाल कुछ शय को देखने के बाद हमें कुछ हमारे तबीयत के अंदर बदलाव आ जाता है। या कभी कभी हम चलते होते हैं रास्ते पर तो उस वक्त में हमारे अंदर अचानक से एक कोई नुकसानदायक जानवर आ गया, तो समझो हम चल रहे हैं तो सांप आ गया या हमें कुत्ता भौंक रहा है, तो बहरहाल ऐसी हालतों में हम अचानक से एक मखसूस काम अंजाम देते हैं। यानी वहाँ पर कोई सोचने की जरूरत नहीं होती। ये तमाम कैसे होता है इसी को हम इस सबक के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। तो ठीक है, ये तमाम चीज़ों को काबू में रखने वाली एक नसीज है हमारे जिस्म के अंदर। जैसा अचानक से होने वाले जो भी निज़ाम है हमारे जिस्म के अंदर, ये तमाम को काबू में रखने वाली एक नसीज है जिसको हम कहते हैं अस्बी नसीज। उसका बहुत बड़ा रोल है हमारे जिस्म के अंदर। तो ये अस्बी नसीज की बदौलत हमें कुछ एहसास होता है, सेंस बोलते हैं इसको, कोई चीज़ों का एहसास होना या कोई चीज़ देखने के बाद उसका कुछ खुशी या गम होना, ये तमाम ये इसका जिम्मेदार कौन है? अस्बी खुलिया या अस्बी नसीज जिसको हम कहते हैं। अस्बी खुलिया यहाँ पर लिखेंगे। ओके, तो अस्बी खुलिया क्या काम करता है, क्या इसके अंदर ऐसी खासियत है जो कि हमें एहसास दिलाता है हर चीज़ की। देखिए, सबसे पहले हम खुलिये की बात करेंगे। ये खुलिया कैसा होता है और कहाँ पर होता है, ये क्या काम अंजाम देता है। तो यहाँ पर खुलिये को हम बहुत ही आसान तरीके से इस तरह से निकाल सकते हैं। इसकी एक साख है, तो बहुत ही आसान तरीके से हम इसको निकालेंगे। ये है अस्बी खुलिया। इसके जरिए एक रेशा जो है बहुत बड़ा और लंबा मोटा रेशा हम जिसको कहते हैं इस तरह से निकलता है, और यहाँ पर एक चर्बी की गिलाफ इसके ऊपर लगी होती है। तो यहाँ पर एक मरकज होता है, यहाँ पर खुलवी माया। तो ये है अस्बी खुलिया, ये अस्बी खुलिया। तो आप तमाम देखे हुए हैं, इससे पहले की क्लासेस में 9वीं की जमात में देखे हैं या इससे पहले
प्राइमरी लेवल में। तो इस खुले के ताल्लुक से थोड़ी बहुत मालूम आपको है। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं नर्व सेल, यानी उर्दू में अस्बी खुलिया। तो नर्व सेल इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारे बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो किसके अंदर? कि सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर। तो इसको हम देखेंगे के बाद में एक दरख्त की, एक झाड़ की शक्ल में, ट्रीज की शक्ल में ये खुलिया नजर आ रहा है। तो इसके अंदर कैसे सेंस पहुंचते हैं और ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाता है, इसको देखना है। तो उससे पहले ये आखिर रहता कहाँ हमारे जिस्म के अंदर, ये सवाल अगर पैदा होता है तो हम बहुत ही आसान तरीके से इसको समझ सकते हैं कि ये जो खुलिया है, ये खुलिया रहने की कोई मखसूस जगह हमारे जिस्म के अंदर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये खुलिया हमारे जिस्म के अंदर हर जगह भी पाया जाता है, खास करके जिल्द के तमाम हिस्सों पर, जिस्म के बदन के अंदर पूरे हिस्सों के अंदर ये खुलिया पाया जाता है। और ये खुलिया एक नेटवर्क टाइप, बहुत सारे वायर का जो कनेक्शन होते हैं बड़े बड़े मशीनों के अंदर, बहुत सारे वायर मिलकर एक मशीन चलती है, वैसे हमारे जिस्म का अगर वायरिंग कनेक्शन अगर हम बोलना है तो हम बोलेंगे इसको अस्बी खुले के निजाम को। क्योंकि एक जगह से दूसरे, एक खुलिये से दूसरे खुलिये को जोड़ते हुए मिलियंस की तादाद में हमारे जिस्म के अंदर हैं। और ये जुड़ते कहाँ हैं? जाकर हमारे जिस्म के नखाई डोर और दिमाग को जुड़ते हैं। तो अब ये नखाई डोर क्या है, दिमाग क्या है, उसके क्या पार्ट्स हैं, आगे देखते हैं। तो बहरहाल अस्बी खुलिया का एक तमाम झुंड जो है, इसका एक जो झुंड है, इसका एक जो ग्रुप है, वो जाकर कहाँ पर जुड़ रहा है? स्पाइनल कॉर्ड, यानी नखाई डोर जिसको हम कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को ये जाकर जुड़ता है और वहां पर मैसेजेस को, बहुत सारे पैगाम को स्पाइनल कॉर्ड के जरिए दिमाग तक पहुंचाता है। तो कैसे देखिए, तो सबसे पहले ये समझो मिसाल हमारे हाथ की जिन यहाँ पर जहाँ कहीं भी इसका ये खुलिया पाया जाता है। अब खास करके इसको हम हस्सी खुल भी कहते हैं, हस्सी खुलिया भी कहते हैं, सेंसरी ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन जिसको हम सेंसरी सेल भी बोलते हैं। अब ये नर्व सेल के, सेंसरी सेल में 4 टाइप्स के खुलिया आते हैं। और देखो अस्बी खुलिया, ये जो हस्सी खुलिया भी कहलाता है, ठीक है, क्योंकि एहसास पैदा करने वाला है। ये हस्सी खुलिया हमारे जिस्म के अंदर जगह जगह पर, मुख्तलिफ जगह जगह पर है, उस जगह के लिहाज से उसको अलग अलग नाम दिया गया है। मिसाल के तौर पर अगर यही हस्सी खुलिया, यही नर्व सेल हमारे कानों के अंदर है तो उसका नाम अलग है, अगर हमारे आंखों में है उसका नाम अलग है, अगर वो हमारे जिल्द में है उसका भी नाम अलग है। तो बहरहाल यहाँ पर ये कौन सी जगह पर है उसके लिहाज से इस अस्बी खुलिये को हस्सी खुलिया भी कहते हैं। इसके 4 किस्म होते हैं। तो देखो यहाँ पर ये 4 किस्म के होते हैं। इसके अंदर सबसे पहला आता है थिग्मो रिसेप्टर। थिग्मो रिसेप्टर ये कहाँ पर होता है? स्किन के अंदर, जिल्द में हमारे, ठीक है। तो जहाँ कहीं हमारा जिल्द है वहां पर जो पाए जाने वाले न्यूरॉन सेल है उसको हम कहते हैं थिग्मो रिसेप्टर। यानी रिसेप्टर का मतलब क्या? ये बहुत सारे एहसास को अपने तरफ जज्ब कर लेता है और अपने तरफ जज्ब करके नखाई और स्पाइनल कॉर्ड के जरिए दिमाग तक पहुंचाता है। ये एक अहम काम है इसका, थिग्मो रिसेप्टर होता है। दूसरा आता है यहाँ पर गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर। देखो गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर ये कहां पर होता है? गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर होता है जुबान में, टंग, इसको हम उर्दू में लिख सकते हैं यहाँ पर जुबान में। तो बहरहाल ये हो गया थिग्मो रिसेप्टर, ये हो गया गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर, जुबान में होता है। अब थर्ड वन ऑडिटरी रिसेप्टर। ये होता है कानों के अंदर। ऑडिटरी इसे सुना ही देना, तो नाम देखते ही पता चलता है। ऑडिटरी रिसेप्टर ये होता है हमारे कानों में या कान के अंदर वाक़या होने वाला एक अस्बी खुलिया। तो ये हो गया स्किन यानी जिल्द के अंदर, ये हो गया गैस्ट्रेटरी जुबान के अंदर, उसके बाद ये हो गया ऑडिटरी रिसेप्टर, उसके बाद वाला जो है वो
के अंदर। अब होता है फिफ्थ वन, मैं फोर्थ बोला था, सॉरी फिफ्थ वन, मैंने पांच होते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ सेंस ऑर्गन एहसासी उज़ू, हस्सी उज़ू 5 हैं, तो पांचों हस्सी उज़ू के अंदर मखसूस हस्सी खुलिये पाए जाते हैं। तो फोटो रिसेप्टर यानी आंख के अंदर होता है। अब होता है लास्ट वन, कौन सा हमारा हस्सी उज़ू बाकी रहा होगा यहाँ पर, यहाँ हो गया स्किन, जिल्द हो गया, जुबान हो गया, कान हो गया, आंख हो गया। अब हमारे पास बाकी रहा वो कौन सा बाकी रहा, ऑल्फैक्टरी। हाँ, ऑल्फैक्टरी से मुराद नाक, हमें बू को महसूस करते हैं, खुशबू है या बदबू है वगैरह। तो यहाँ पर इसके अंदर पाए जाने वाले जो हस्सी खुलिया है उसको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर ये होता है नाक के अंदर। तो हमारे 5 हस्सी आज़ा हो गए, ये हो गए स्किन, जिल्द, जुबान, कान, आंख, नाक। हमारे जो सिलेबस है 10 का उसके अंदर बहुत सारे इसके अंदर नहीं दिए गए। यहाँ पर गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर जुबान के अंदर पाया जाता है, एक दिया गया है। उसके बाद ये हो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ये 2 ही दिए हुए हैं। तो ये बट एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूँ, आपका इल्म में इजाफा हो सके इसीलिए, तो इसको हम याद रखना यहाँ पर जरूरी है। देखो थिग्मो रिसेप्टर जिल्द के अंदर पाया जाता है। जिल्द को हमें ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, वो हमें एहसास होता है किसके जरिए, यहाँ पर मखसूस हस्सी आज़ा है, हस्सी खुलियात हैं, उन हस्सी खुलियात को कहते हैं थिग्मो रिसेप्टर। इसके बाद आता है गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर, जुबान। तो हमारे जुबान के अंदर हम मुख्तलिफ किस्म के जायके को एहसास करते हैं कि ये फलां खट्टा है, कड़वा है, मीठा है, मुख्तलिफ किस्म के जायके को हम क्या करते हैं, चख कर उसको पहचानते हैं, उसका हम एहसास करते हैं कि ये जायके वाला चीज़ है। तो बहरहाल वहाँ पर भी गैस्ट्रेटरी नामी रिसेप्टर यानी हस्सी आज़ा है, उनका नाम है गैस्ट्रेटरी। तो इस गैस्ट्रेटरी हस्सी खुलिये को कहाँ पर वाक़या होता है, कहाँ पर देखते हैं, ज़बान पर। तो ये रहने की वजह से, ये गैस्ट्रेटरी खुलियात रहने की वजह से ज़बान के अंदर हमारा क्या है, तासुर है कि एहसास करने की। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑडिटरी रिसेप्टर। ये ऑडिटरी रिसेप्टर क्या होता है, कानों के अंदर मखसूस तौर पर पाया जाता है कि सुनाई देने वाली आवाज़ कौन सी है, इसको एहसास हमें दिलाती है कि इसका हम पता चलाते हैं। कोई चिड़िया पुकार रही है, कोई मोर पुकार रहा है, कोई मंदिर के अंदर घंटी बज रही है, कोई अजान हो रही है, तो हम फौरन पहचान लगाते हैं कि फला ये आवाज़ किसकी है, हमें एहसास होता है। तो ये एहसास किस तरह से हो रहा है, ऑडिटरी रिसेप्टर हमारे कानों के अंदर रहने की वजह से हम उन आवाज़ को बराबर से पहचान रहे हैं। उसके बाद आता है फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर यानी आंखों के अंदर पाया जाता है, फोटो मतलब होता है रोशनी, दिखाई देना। तो यहाँ पर दिखाई देने वाले रिसेप्टर हस्सी खुलियात हमारे आंखों के अंदर हैं। वहाँ पर बसरी रंग बोलो जिसको हम कहते हैं, तो वहाँ पर उन रंगों के अंदर ये फोटो रिसेप्टर पाई जाती है, वो आंख के अंदर। इसीलिए हम देखते ही पता चलाते हैं कि ये रंग मुख्तलिफ किस्म के हैं, ये सुर्ख है, ये जर्द है, ये हरा है, बहरहाल मुख्तलिफ किस्म के क्या करते हैं, हमें रंग को पहचानते हैं और नज़ारे को हम पहचानते हैं कि फला ये बिल्डिंग इस तरह से थी, ऐसी है, अब ऐसी होगी। बहरहाल वो जो भी जगह देखते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं, देखने के साथ हम पता चलाते हैं कि इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मोर को देखते ही हम उसको मुर्गी बोले, ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कि हमारे अंदर ऐसे सेंसरी ऑर्गन्स हैं आँखों के अंदर, राइट। तो इसीलिए ये हम बराबर से पहचानते हैं फोटो रिसेप्टर की वजह से। उसके बाद होता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर यानी हम इनको नाक के अंदर ही पाए जाते हैं। जो भी हम बू लेते हैं, सूंघते हैं कोई चीज़, तो पहचान लगाते हैं फौरन कि फलां इसकी खुशबू है। कभी प्राइमरी लेवल में देखा आपने, छोटे बच्चों के अंदर क्या होता है, आँख बंद करके फ्रूट्स देते हैं कि उसको देख कर पहचानना कि कौन सा फ्रूट है, कॉम्पिटिशन लगाते हैं, हमारे यहाँ पर देखे हैं। और कोई चीज़ को कोई फ्रूट्स उनके यहाँ देते हैं, उसको बू देख कर पहचानना कि कौन सा फ्रूट है, ऐसा तरह था। तो ये वाकई हमारे अंदर ये मुख्तलिफ किस्म के हस्सी खुलियात रहने की वजह से बराबर पहचानते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है, नाक के अंदर पाए जाने वाले ये हस्सी खुलियात हैं। इन खुलियात के जरिए मुख्तलिफ किस्म की बू
पहचानते हैं। हमारे यहाँ पर हम मछली के गोश्त की खुशबू को पहचानते हैं और कोई दूसरे फ्रूट्स के स्मेल को हम पहचानते हैं। दूध का स्मेल अलग होता है, गोश्त के सालन का स्मेल अलग होता है और मुख्तलिफ फ्रूट्स का स्मेल अलग होता है। बहरहाल मुख्तलिफ किस्म के जो भी स्मेल हैं माहौल के अंदर, हम जो डेली लाइफ के अंदर देखते हैं, उसको भी हम बराबर से पहचान लगाते हैं। तो ये इन खुलियात की वजह से, हस्ती खुलियात की वजह से, ये रहने की वजह से हम बराबर से पहचान रहे हैं। ठीक है, तो अब ये मैसेज कैसे जा रहा है जिस्म के अंदर, इसको थोड़ा सा देखना है। सबसे पहले ये इम्तिहान में पूछा था इससे 1 साल या 2 साल पहले। तो देखो तरतीब क्या है मैसेज इस खुलियात के जरिए पहुंचने की। सबसे पहले हमारे जो जिल्द है, हमारे आज़ा हैं, समझो कि जिल्द पर हमारी धूप गिर गई, रोशनी गिर गई या गर्मी गिर रही है, हमें एहसास होता। कैसे एहसास हुआ कि ये न्यूरॉन खुलिया के जरिए, ये न्यूरॉन खुलिया कैसा पहुंचा है आगे। देखो तमाम मैसेज को ये करेक्ट करता है। माहौल के अंदर जो भी तब्दीलियां हो रही हैं वो तमाम मैसेज को कहां से करेक्ट कर रहे हैं, वो देखो डेंड्राइट से। इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। के पार्ट का नाम क्या है, डेंड्राइट्स। ये पार्ट का नाम, ये हिस्से का नाम डेंड्राइट्स है, उर्दू में इसको शजीना कहेंगे। तो ये डेंड्राइट्स के जरिए क्या करता है, पूरे तरफ से मैसेजेस को कलेक्ट करता है, जमा कर लेता है, जमा करके मरकज को पहुंचाता है। कहाँ आ रहे मैसेज, हम पूरे वो मरकज को आ रहे हैं। अब इस मरकज से मैसेज कहाँ जाना होगा, इधर इधर कहीं नहीं जाता, इधर से ही आया है तो ये सीधा इधर जाएगा। सबसे इस न्यूरॉन का लंबा और मोटा रेशा जो है ये है, इसको हम कहेंगे एक्सॉन। क्या कहेंगे इसको, एक्सॉन। इस एक्सॉन के जरिए क्या होता है, मैसेज या पैगाम चलता है। चलते चलते कहाँ तक जाता है, वो यहाँ तक जाता है और यहाँ डिवाइड हो रहा है इन शजीला नाम से, इन डेंड्राइट से। एक इख्तितामी शाखा बोलते हैं इसको। यहाँ जाकर अगले न्यूरॉन को पहुंचाना। अब अगला न्यूरॉन, बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं जिस्म के अंदर, इसके पीछे और एक न्यूरॉन रहता है। अब वो न्यूरॉन, ये न्यूरॉन डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, ये न्यूरॉन उस न्यूरॉन को मैसेज पहुंचाना है। तो कैसे पहुंचाता, देखो यहाँ पर दूसरा न्यूरॉन रहता, तो ये जाकर उसको टकराने के बाद यहाँ पर एक गैप बचता है, इधर से फिर दूसरा न्यूरॉन, फिर इसको टच ही नहीं हो रहा तो मैसेज कैसे गया, तो ये सवाल पैदा होता है। तो यहाँ पर देखो मैसेज कैसे जा रहा है, इस गैप को हम बोलेंगे साइनैप गैप या मोनिका बोलेंगे उर्दू में, मोनिका। ठीक है, गैप होता है। तो गैप के अंदर क्या होता है, यहाँ पर ये जो पैगाम आ रहा है, ये न्यूरॉन क्या करता है, एक मखसूस किस्म का केमिकल तैयार करता है, कीमिया तैयार करते हुए यहाँ से इस केमिकल को छोड़ देता है। यानी छोड़ देने के बाद ये पैगाम जाकर इस उधर वाले न्यूरॉन में क्या होता है, तब्दील हो जाता है। बहरहाल यहाँ पर एक मखसूस कीमिया है, उसके अंदर केमिकल है, इस केमिकल के जरिए क्या होता है कि मैसेज नेक्स्ट न्यूरॉन में जाता है। इसी तरह फिर न्यूरॉन होता है, उसके अंदर भी केमिकल के जरिए जाता है, जाते 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 कहाँ तक जाता है, दिमाग तक वो पैगाम जाकर पहुँचता है। तो ये रही इस न्यूरॉन की कहानी। तो सिंपल में याद रखने की बात ये है इसमें कि जब भी खबर आते हैं तो कहाँ से, डेंड्राइट से मरकज को आते हैं, मरकज से कहाँ जाते हैं, वो एक्सॉन से होकर इख्तिताम की तरफ चले जाते हैं। तो मैं ऐसा नहीं लिखना कि इधर से मैसेज आता है और डेंड्राइट से नेक्स्ट खुले हो जाता है, ये गलत होता है तरतीब, इस तरह से दिया होता है। तो अगर तरतीब याद रखो इसकी, किधर से मैसेज आ रहा है और कहाँ तक जा रहा है। तो ये होगा न्यूरॉन की एक खासियत। इसके बाद आता है रिफ्लेक्स आर्क यानी माकूस। अब वहां तक मैसेज जाने के बाद उसका जवाबी अमल कैसे होता है, इसको हम कहते हैं माकूस। माकूस हरकत या माकूस कॉज भी बोल सकते हैं या हरकत भी बोल सकते हैं। देखो इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क। तो यहाँ पर जवाबी अमल किस तरह से होता है हमारे जिस्म के अंदर, इसको हम देखना है। यहाँ पर है नखाई डॉग, इसको आमतौर पर हम इस तरह से निकालते हैं, इधर से भी एक जोड़ी रेशे निकलते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसका मतलब हम समझेंगे माकूस हरकत से मुराद माहौल के अंदर
सडनली होने वाले अमल, सडनली यानी बहुत ही जल्दी तौर पर, बिना सोचे बिना तहकीक किए हुए फौरन जवाबी अमल जो हमारे इसके जरिए हो रहा है उसी को हम कहते हैं माकूस हरकत, तय रद्दे अमल। उर्दू में और एक नाम स्पेसिफिक इसका तय रद्दे अमल के, हाँ, इमीडिएट एक्शन। फॉर एग्जाम्पल कोई अचानक से गाड़ी में जाते जाते कूदना, या कोई गर्म चीज को पकड़ते फौरन हाथ हटा लेना, ये अचानक होने वाली चीज। और समझो हम दौड़ रहे हैं, हमें कांटा चुभ गया तो क्या करते हैं, देखेंगे बाद में काटेंगे, ऐसे ही भागते हैं नहीं, तो चुभने के बाद काटेंगे तो फौरन रुक जाते हैं। ये अचानक से होने वाले हमारे अंदर जवाबी अमल, ये रुकना। और कुत्ता अगर हमें भौंक रहा है तो उसको देखकर फौरन रुकना या मुखालिफ सतह में भागना, ये अमल। तो ये जो भी हमारे अंदर फौरन जो अमल हो रहा है, जैसे कि हम पानी के अंदर हाथ डाल दिए, गर्म पानी के अंदर फौरन निकालना, ऐसा नहीं होता कि रखने के बाद थोड़ी देर देख रहे हैं गर्म है, कितना गर्म है, क्या है, फौरन तहकीक करके बाद निकाल, नहीं, फौरन निकाल लेते हैं। तो ये अमल हमारा क्या कहलाता है, माकूस हरकत कहलाता है, तय रद्दे अमल, अचानक से और इमीडिएटली अचानक से होने वाला, जो हमारे जिस्म के अंदर एक माहौल के हिसाब से, माहौल के मुताबिक से अचानक से होने वाला जो अमल है वो माकूस हरकत कहलाता है। तो यहाँ कैसे होता है, देखो हमारे ये मुख्तलिफ आज़ाएं, हाथ है, पैर है, जो भी है हमारे जिस्म के जरिए इधर की जानिब से इधर की जानिब से भी क्रेनियल नखाई डोर, अस्साबी नखाई डोर पाए जाते हैं। यहाँ पर कहते हैं अस्साबी नखाई डोर, जिसको हम कहते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना, अस्साबी नखाई डोर। तो इसको हम कहते हैं एक न्यूरॉन नसीब का क्या होता है, झुंड होता है, ठीक है, यानी एक ग्रुप होता है। अस्साबी नखाई डोर यहाँ पर पाए जाने की वजह से यहाँ से जो भी चीज हम छू रहे हैं, गर्म है या बहुत ठंडी चीज है, बहुत ठंडी चीज में हाथ रखने पर फौरन हटा लेते हैं। पर क्या होता है, ये हाथ है, समझो हाथ, तो हम गर्म पानी को यहाँ पर पकड़ लिए, फौरन क्या करते हैं, हमें हाथ को हटा लेते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखो यहाँ से गर्म पानी के अंदर हम हाथ डालने के बाद पता चला कि ये बहुत गर्म है पानी, हम क्या करें कि ये मैसेज क्या होता है, इधर आ रहा है कि पानी कैसा है, बताने के लिए कैसा है पानी, गर्म है। तो यहाँ से हम छूने के बाद फौरन यहाँ क्या आ, जिल्द के अंदर रहने वाले, जिल्द के अंदर रहने वाले कौन से हस्सी खुलियात, थिग्मो रिसेप्टर, थिग्मो हस्सी खुलियात, क्या करते हैं, इसको फौरन मैसेज लेके आते हैं, लेकर आते हैं कहाँ तक, इस स्पाइनल कॉर्ड, नखाई डोर के अंदर, राइट। ये स्पाइनल कॉर्ड जरा से जो इसके अंदर एक बहुत सारा नेटवर्क मिले हुए थे, बहुत सारे बुनियाद मिलकर बना हुआ एक रास्ता होता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर दिमाग तक, उसको हम नखाई डोर कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे रीढ़ की हड्डियां एक लंबी जंजीर बनती है, लंबी जंजीर, उसके दरमियान एक रास्ता होता है, उस रास्ते के जरिए दिमाग तक मैसेज जाते हैं, उसको नखाई डोर कहते हैं। तो यहाँ पर नखाई डोर के अंदर मैसेज आने के बाद इसको फौरन जवाबी अमल में क्या करता है कि ये गर्म चीज है, इसको हटा लो, हाथ हटा लेते हैं। तो ये यहाँ तक जाने के बाद यहाँ से क्या होता है, जवाबी अमल शुरू, जवाबी अमल क्या शुरू, तो ये एक बहुत नुकसानदार चीज है, यहाँ से क्या करो, तुम्हें हाथ को हटा दो, जवाबी अमल हो गया। इसी अमल को माकूस हरकत कहते हैं। अब इसके दरमियान ये जो काम हो रहा है, यहाँ से मैसेज आ रहा है और इधर से मैसेज आ रहा है, तो इसको हम एक निजाम कहते हैं, PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। टोटली हमारे जिस्म के अंदर नर्व सिस्टम दो किस्म के होते हैं, नर्व सिस्टम दो किस्म के, एक जो है इसके अंदर CNS है, दूसरा PNS है, ठीक है। सेंट्रल नर्व सिस्टम, पेरिफेरल नर्व सिस्टम। सेंट्रल नर्व सिस्टम में तो दिमाग के अंदर जाकर पूरे जवाबी अमल वहां पर होते हैं, ये मैसेज गया जाकर काम करता है दिमाग को, तो दिमाग जजमेंट करता है कि फला ये चीज ऐसी है, गर्म है, सर्दी है, वो है, ये है, पूरा जजमेंट कर लेता है। तो ये हो गया CNS ने जज कर रहा है। अब उसके बाद ये मैसेज यहाँ आ रहे हैं और जवाबी अमल के अंदर वो मैसेज में वापस यहाँ तक जा रहे हैं, ये जाने वाला अमल ही PNS है, PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे। तो ये था माकूस हरकत की एक
तरतीब। तो क्या हो रहा है, मैसेज यहाँ से आता है या नकाई डाल के अंदर वो मैसेज पहुंचाने के बाद यहाँ फौरन जवाब अमल होता है, तो ये मैसेज वापस इधर से आते हुए उस काम को पूरा अंजाम देते हैं। तो ये है माकूस हरकत। तो अब हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं दिमाग। इंसानी दिमाग क्या काम करता है और वो कितने किस्म के होते हैं। तो सबसे पहले बात ये है कि इस दिमाग की साख इस तरह से होती है। तो उससे पहले मैं डिवाइड करता हूँ। दिमाग के अंदर जो है 3 हिस्से होते हैं। दिमाग के अंदर 3 हिस्से, एक जो है अगला दिमाग, दूसरा वस्ती दिमाग और तीसरा आता है पिछला दिमाग। ये 3 हिस्से होते हैं। वस्ती और पिछला दोनों मिलकर ही यहाँ पर काम करते हैं, क्योंकि ये वस्ती दिमाग का कोई मखसूस काम नहीं है, ये सिर्फ अगला और पिछला दिमाग को जोड़ने का काम अंजाम देता है। तब आइए बात करते हैं हम दिमाग की। दिमाग जो है हेमिस्फीयर है, यानी निस्फ दायरी शक्ल का होता है। ये होता है आप दिमाग इसी का पार्ट और एक तरह से जोड़ देंगे तो बीच में अंदर कुछ नहीं दिखता है, अंदरूनी पार्ट है। अंदरूनी पार्ट एक दिमाग को इस तरह से होता है, समझो दिमाग इस तरह से 2 निस्फ कुर्रे, एक निस्फ कुर्रा मैंने निकाल दिया, अभी एक बाकी है, तो अंदरूनी पार्ट पूरे में दिख रहे हैं। इस तरह से 2 निस्फ कुर्रे से मिलकर बना हुआ होता है दिमाग। तो इसके अंदर बहुत सारे काम अंजाम ये दिमाग देता है। इसके जो है 3 हिस्से होते हैं, पिछला दिमाग, वस्ती दिमाग, अगला दिमाग। अब आइए हम देखते हैं अगला दिमाग। इसके अंदर मखसूस हिस्से जो यहाँ पर होते हैं वो है इस अगले दिमाग के अंदर की पूरा जो यहाँ पर पिंक बोर्ड या हो सकता है तुम्हें नजर आ रहा है, ये कलर जो है यहाँ पर ये रंग में मौजूद है यहाँ पर साथ में, वो कहलाता है अगला दिमाग। पूरा का पूरा ये अगला दिमाग यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा। तो इस अगले दिमाग के अंदर 2 हिस्से आते हैं। एक आता है यहाँ पर हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। ये जो फोल्डेड नेचर जो है, देखो ये जो फोल्डिंग दिख रहा है इसमें, मुरझाया हुआ शक्ल का एक तरफ, हाँ लपेटी हुई शक्ल जो इसके अंदर दिख रही, इसको हम कहते हैं सेरिब्रम। इसके बाद इसके छोटे से दरमियान में आने वाला यहाँ पर एक हिस्सा है, इसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। तो हमें जाहिर से ये पता चला कि अगले दिमाग के अंदर आने वाले 2 हिस्से, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑल्फैक्टरी लोब वहाँ पर आता है, डायनसेफलन वहाँ पर आता है और थैलेमस वहाँ पर आता है, बहुत सारे हिस्से आते हैं। बहरहाल हमारे जो सिलेबस में है वो अहम चीज़ 2 अहम हिस्से याद रखना ये है कि अगले दिमाग के अंदर ये जो है हाइपोथैलेमस, दूसरा सेरिब्रम। याद रखो सेरिब्रम अलग है, सेरिबेल्लम अलग है, ठीक है। सेरिबेल्लम पिछले दिमाग में आने वाला हिस्सा बताऊंगा बाद में। तो अब अगले दिमाग में एक हाइपोथैलेमस होगा, दूसरा सेरिब्रम होगा। सेरिब्रम याद रखो, सेरिब्रम अगले दिमाग का हिस्सा जो वहां पर लपेटी की शक्ल है, यहाँ पर एक पूरा दिख रहा है, ये कहलाता है सेरिब्रम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दिमाग के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको हमें सेंटर ऑफ मेमोराइजेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये याददाश्त वाली तमाम सलाहियतें काम होती हैं बोलो ये दिमाग के इस हिस्से में, अगले दिमाग में ही होती हैं। कोई चीज़ हम पढ़ाई करते हैं उसको याद रखना, रिमेंबर करना, वो तमाम कहाँ पर वाक़या होता है, इस जगह पर, तो इसको हम कहते हैं सेरिब्रम। और साइकोलॉजिस्ट बहुत सारे उनका कहना यह है कि जिस दिमाग में जितने लपेटी हुई शक्ल ज्यादा होगी उतना उनका दिमाग क्या होगा, याददाश्त वाला होगा। साइकोलॉजिकल इतना ही नहीं, साइंटिफिक भी इस बात को प्रूव करती है कि जैसे जैसे हम हायर एजुकेशन में जाते हैं तो इसका मुख्तलिफ किस्म के जानवरों का दिमाग को भी लेकर हम पढ़ाई करते हैं, तो उन दिमाग को, इंसानी दिमाग को रखकर हम कंपेयर करेंगे तो उन छोटे छोटे जानवरों के जो दिमाग हैं उनके अंदर ऐसी लपेटी हुई शक्ल ज़्यादा नजर नहीं आएगी, इसलिए उनके क्योंकि उसके अंदर याददाश्त का मादा ही नहीं है। तो इंसान के अंदर ऐसी लपेटी हुई शक्ल बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत ज़हनदार है, याद रखने वाला है। इससे पहले वाले लोगों के दिमाग में अगर देखेंगे प्रिमिटिव्स जिसको हम कहते हैं, जैसा कि इससे पहले आग जलाने वाले लोग आकर चले गए, आग जलाकर अपना खाना बनाते थे और
और शिकार करने वाले लोग थे, और उससे पहले कच्चे ही गोश्त को खाने वाले लोग थे। ये मुख्तलिफ किस्म के, जैसा कि हम साइंस में पढ़ाई करते हैं कि नियंत्रण मैन आता है, जावा मैन आता है, पीक मैन आता है। हाँ, तो ये तमाम जो पहले के लोग हैं उनके दिमाग को अगर कंपेयर करेंगे, वजन भी कम है और दिमाग का साइज भी कम है, लपेटे की शक्ल भी उन लोगों के अंदर, दिमाग की जो लपेटे की शक्ल थी वो कम है, क्योंकि उनके अंदर इतना याददाश्त वाले वो नहीं थे। आज के लोग बहुत है मॉडर्न दौर के अंदर ये बहुत टेक्निकल याद रखने की बहुत सारे टेक्निक ढूंढते हैं, और कोई एक इजाद करने के लिए बहुत सारी मेहनतें करते हैं। तो बहरहाल आज के दौर के लोगों के अंदर दिमाग जो है बहुत मैच्योर्ड है, तो वो सब हमें यहाँ पर जरूरी नहीं है। याद रखो कि जितने लपेटे की शक्ल ज़्यादा होगी उतनी यहाँ पर याददाश्त की सलाहियत भी ज़्यादा होगी। ये कहना है एक चंद साइंसदानों का और साइकोलॉजिस्ट का भी, नफ्सियाती जो इल्म रखते हैं उनका भी। तो देखो अगले दिमाग के अंदर दो हिस्से, सेरिब्रम और एक हाइपोथैलेमस, सबसे अहम हिस्से जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। ठीक है, तब आइए हम देखते हैं इस सेरिब्रम का और हाइपोथैलेमस का मखसूस काम क्या है। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर सेरिब्रम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोचने और समझने के लिए। सोचने वाला हिस्सा इसको कहते हैं, सोचने का मरकज। कोई चीज पर सोच लगाना, उसके तौर पर कुछ रिसर्च करना और याददाश्त रख लेना। कोई एक चीज को हम ज़बानी करना है, उसको याद रखना है, तो तमाम याद किया हुआ जो भी स्टोर होगा वो कहाँ होता है, सेरिब्रम के अंदर होता है। इसके दो काम यहाँ पर सिर्फ, एक सोचने के अंदर बहुत ही मशहूर होता है, और दूसरा काम इसका कोई एक टॉपिक्स को या कोई एक मंजर को याद रखने की एक जिम्मेदारी वो होती है सेरिब्रम की। अब हम आते हैं हाइपोथैलेमस। थैलेमस भी एक हमारे अगले दिमाग का ही एक हिस्सा है। अब यहाँ पर बहुत ही अहम काम क्या होता है, भूख का एहसास होता है, नींद का एहसास होता है, कोई खुशबू है या बदबू है उसका एहसास होता है। तो तमाम जो है ये हाइपोथैलेमस की जिम्मेदारी इसी के बदौलत हमें होता है। यानी यहाँ पर भूख लगना, भूख पर काबू करना और नींद पर काबू करना, राइट, और स्मेल ये भी जो है हाइपोथैलेमस के जरिए ही होता है। हमें कोई स्मेल आ रहा है या उसको पहचान रहे हैं, तो दिमाग के अंदर वो कौन सा इलाका, हाइपोथैलेमस का इलाका, इस इलाके में हमें सेंस यानी स्मेल पहचानते हैं कौन सी है। और हमारे नाक के अंदर कौन से हस्सी आज़ाद और कौन से हस्सी खुले हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर हैं, उनके जरिए स्मेल क्या होता है, दिमाग तक जाता है। नर्व कॉर्ड के किसके जरिए, नाफाइडोर के जरिए दिमाग में जाने के बाद वहां पर फाइनल जजमेंट कहाँ होता है, थैलेमस के अंदर, कि ये डिपार्टमेंट कहाँ है, थैलेमस में है। अगर सेंसरी न्यूरॉन कोई मैसेज लेके आए, सॉरी कौन सा, ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कोई मैसेज लेके आए बॉडी से, नाक से, तो आने के बाद वो सीधा कहाँ लेके जाते हैं, हाइपोथैलेमस में। तो हाइपोथैलेमस जज करता है कि आई इनको कौन सी है, ये है, ये है, इस तरह से अलग अलग है। इसके अलावा कोई दूसरा हिस्सा ये काम नहीं करेगा। अगर भूख का महसूस हो रहा है तो वो जो रिसेप्टर हैं दिमाग में जाते हैं कहाँ, सीधा थैलेमस के पास, कि वहां पर इत्तला देते हैं कि भूख का सेंसेशन हो रहा है। नींद आ रही है तो उसका सेंसेशन थैलेमस में हो रहा है। तो बहरहाल तमाम यहाँ पर होने वाले काम हैं। ये हो गया अगला दिमाग। अब आएंगे हम वस्ती दिमाग। इसका कोई मखसूस काम नहीं है, एक काम इसका क्या है, अगला दिमाग और पिछला दिमाग को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इनको जोड़ कर रखता है। यहाँ पर देख रहे हैं दो हेमिस्फीयर, दरमियान में वस्ती दिमाग होता है, इसको और इसको हेमिस्फीयर जो है इधर उलटने नहीं होना, इस तरह से नहीं होना। बहरहाल वो तो एक ग्लास में ही है, लेकिन फिर भी इसको और इसको जोड़ता है। बड़े अगले दिमाग में जो मैसेज आया वो पिछले दिमाग को ट्रांसफर करता है। जोड़ने का मतलब क्या, जोड़कर है वो। अब इधर की मैसेज इधर, इधर की मैसेज इधर ट्रांसफर करने का काम ये करता है वस्ती दिमाग। उसके बाद आइए हम देखते हैं पिछला दिमाग। पिछला दिमाग के अंदर में हम देखेंगे तो इससे यहाँ पर बोनस, मेडुला, सेरिबेलम है। देख पिछले दिमाग के अंदर सेरिबेलम, एक होता है बोनस, दूसरा होता है यहाँ पर मेडुला, तीसरा होता है यहाँ पर सेरिबेलम, हाँ सेरिब्रम आता अगले दिमाग में, पिछले दिमाग में सेरिबेलम।
तो अब हम देखेंगे इनके मखसूस क्या काम है, यानी पिछला दिमाग किसका जिम्मेदार है। सेरिबेलम का काम देखते हैं। सेरिबेलम का काम होता है कि साइकिल चलाने का जिम्मेदार और रास्ते पर सीधे चलना, रास्ते पर सीधे चलना, कोई पेंसिल गिरी हुई है उसको उठाना, बॉडी को, हमारे जिस्म को तवाज़न करना, बैलेंस रखना, ये काम होता है सेरिबेलम का। साइकिल चलाने के लिए हमें एक तवाज़न होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, तो ये सेरिबेलम काम करता है हमारे इंसान जिस्म को बैलेंस रखने का। उसके बाद आइए कहते हैं मेडुला। मेडुला का काम होता है कि ये ब्लड प्रेशर पर काबू रखता है, ब्लड प्रेशर पर काबू रखता है और थूक निकलना, इसको हम कहते हैं सलाइवा, लॉक निकलना, लॉक का निकलना, ये भी किसके जिम्मेदार से, इस मेडुला के जरिए। उसके बाद अरे काम तय होना, तय होना, ये कई अचानक से जो तय होती है वो भी जो है मेडुला की जिम्मेदारी से ही होती है। ये इसके काम है, तय होना इस पर कब रखता है मेडुला, और लॉक का निकलना इस पर कब रखता है मेडुला। ब्लड प्रेशर हमारे जिस्म के अंदर कंट्रोल रहती है किसके जरिए, मेडुला के जरिए। इसी को हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, कंट्रोल करना, ये मेडुला क्या करता है, तमाम को कंट्रोल करता है। सेरिबेलम इस बैलेंस को कंट्रोल करता है। और इधर हम देख रहे थे अगला दिमाग, इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर सेरिब्रम जो सोचने और समझने और याद रखने के कंट्रोल करते हैं, ये सेरिब्रम के हिस्से। और हाइपोथैलेमस का हिस्सा क्या कंट्रोल करता है, भूख को कंट्रोल करता है, नींद को भी कंट्रोल करता है, और कोई भूख वगैरह अगर हमें आ रही है तो उसको भी पहचान लगाता है, उस पर कंट्रोल करता है। तो ये हो गया दिमाग के कुछ हिस्सों की दर्जाबंदी और उनके अहम अफ़आल। अब हम देखते हैं कि दिमाग महफूज किसमें है। इतना इंपॉर्टेंट इसका अगर काम है, ये महफूज में होना जरूरी है। अगर महफूज ना होता, कोई भी चीज थोड़ा सा धक्का लगे तो डैमेज हो जाता, अगर डैमेज हो गया तो पूरा सिस्टम वेस्ट है, राइट है। ये हम क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल प्रोसेस, पूरा दिमाग का, सॉरी इंसानी जिस्म का जो मेन बॉस है वो कौन है, दिमाग है। अगर दिमाग ही न रहा तो कोई निजाम हमारे जिस्म के अंदर नहीं वाक़या होता। तो इसीलिए ये जो दिमाग है ये 3 गिलाफ के अंदर महफूज है, ताकि अगर कोई चीज को डैमेज हो गई तो इसको कुछ भी ना हो सके। तो इसके लिए इसको 3 गिलाफ में 3 परतों के अंदर महफूज किया गया है कुदरती तौर पर। देखो ये जो है परत, ये दूसरी, तीसरी। बाहर की जो परत है इसको हम कहते हैं ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर। अंदरूनी यानी दरमियानी परत जो है वो है अरेकनॉइड, अरेकनॉइड। और यहाँ पर जो है तीसरी, ये जो है, सॉरी हाँ राइट, जो तीसरी अंदर की ये है पाया मैटर, पाया मैटर। ये 3 हिस्से इसके अंदर होते हैं। ये तीनों परत के अंदर जो है दिमाग महफूज है। ये अंदरूनी और दरमियानी परत के दरमियान एक जो यहाँ पर खाली जगह होता है, इसके अंदर एक फ्लूइड रहता है, एक केमिकल रहता है, उस केमिकल को हम कहते हैं CSF, CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये केमिकल क्या करता है, अगर बाहर से कोई इसको प्रेशर आ गया तो वो केमिकल क्या करता है, उसको प्रेशर को जज्ब कर लेता है और दिमाग को कुछ भी प्रॉब्लम होने नहीं देता, यानी शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम करता है। जैसा कि कोई बाइक है, बाइक पर जाते हुए इंसान को अगर धक्के पर डाल दिया बाइक को, गाड़ी को, तो कुछ ज्यादा तकलीफ ना हो सके इंसान को, इसलिए उसके अंदर एक शॉक ऑब्जर्वर होते हैं, जिसे शॉक ऑब्जर्वर कहते हैं। तो वो शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है दिमाग के अंदर। कौन सा कीमिया, CSF, एक केमिकल है, एक माया की हालत में पाया जाने वाला केमिकल है, CSF बोलते हैं उसको, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये बहुत ही अहम इसके अंदर कीमिया है जो कि दिमाग को बहुत ही महफूज रखता है।